आखिर ट्रेन की पटरियों पर इतने सारे पत्थर क्यों होते हैं और एक ऐसी जगह जहां मरना इलीगल है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अमीर बनने का एक ऐसा सीक्रेट जिसे जानकर आप भी अमीर बन सकते हो। और आखिर हम मिरर में फोटो के मुकाबले ज्यादा अच्छे क्यों दिखते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट जो आपको दूसरों से स्मार्ट बनाएंगे। नंबर 10 दोस्तों, फ्रांस के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है सर्पोरेंक्स और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मरना इलीगल है। दरअसल यहाँ के कानून के हिसाब से आपको मरने से पहले यहाँ जगह खरीद के उसके ऊपर कब्र बनवाकर तैयार रखनी है। और वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई बिना कब्र खुदवाए मरकर इस कानून को तोड़ेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। नंबर 9 दोस्तों, एक एनिमल है क्वेका जिसकी स्माइल को दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट स्माइल माना जाता है। इसको आप जब भी देखोगे ना, इसके चेहरे पर हमेशा कभी ना खत्म होने वाली एक प्यारी सी स्माइल रहती है जो कि दिखने में काफी क्यूट दिखती है। नंबर 8 दोस्तों, अगर आपको कभी बोरियत फील होती है तो आप ऐसे में गेम्स खेलते होंगे या फिर कोई भी अपना मनपसंद काम कर लेते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि डेट्रॉइट नाम की एक जगह है जहाँ के लोग अगर बोर होते हैं ना तो वो अपने आप को ही किडनैप करवा लेते हैं। जी गाइस, वहाँ की एक सर्विस है एक्सट्रीम किडनैपिंग जो कि लोगों को किडनैप करती है। और यहाँ के लोग अपने आप को किडनैप करवाने के लिए इस कंपनी को लाख रुपए भी दे देते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको पहले किडनैप किया जाता है और बाद में आपकी खूब खातिरदारी की जाती है, जैसे कि टॉर्चर करना, कुटाई करना और वो सभी चीजें जो कि एक किडनैपिंग में की जाती है। और एट दी एंड ये लोग आपको आपकी किडनैपिंग की फुल HD मूवी भी देते हैं जिसे आप बाद में कभी देख सकते हो। नंबर 7 दोस्तों, एक बार एक कैदी जिसका नाम रोनी ली गार्डनर था, जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे खाने में झींगे की पूंछ, बीफ टिक्का और वेनिला आइसक्रीम चाहिए और हाँ 7 अप भी लेते आना। और इसके बाद क्या मंगा लिया भाई साहब ने ये सब खाने के लिए। लेकिन भैया की फरमाइश यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं लॉर्ड्स ऑफ किंग मूवी के तीनों पार्ट्स देखते हुए ये चीजें खाना चाहता हूँ। और भाई बाद में इन्होंने 11 घंटे तक मस्त मूवी देखते हुए खाना खाया और बाद में निकल लिया दुनिया से। वैसे भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या होती, कमेंट में बताओ जरा। नंबर 6 दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में या फिर किसी रियलिटी शो में या फिर और कहीं स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो भाई सबसे पहले ये जान लो कि दोनों ही शब्द मार्केटिंग से रिलेटेड है और दोनों में ही कंपनी के प्रमोशन की बात की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब कोई टीवी शो या फिर कोई वीडियो किसी कंपनी को स्पॉन्सर करती है तो उसका मतलब होता है कि उस टीवी शो या फिर उस वीडियो में उस कंपनी का नाम लेना है, जिसके बदले वो कंपनी उस टीवी शो या फिर उस वीडियो का कुछ खर्चा उठाती है या फिर उनको कुछ पैसे देती है। और वहीं पावर्ड बाय का यूज तब होता है जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाकर किसी टीवी शो में उसे यूज करने के लिए बोलती है। नंबर 5 दोस्तों, अमीर लोगों का एक ऐसा सीक्रेट जिसे जानने के बाद आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हो। अगर आप दुनिया की जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं ना, अगर उनसे पूछोगे कि हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करें, तो उन सभी का कॉमन जवाब यही होगा कि आप अपनी जिंदगी में जितनी हो सके उतनी नॉलेज लो। यानी कि भाई हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी नॉलेज है, मुझे और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपनी नॉलेज को कम मानना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते रहो और थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस तरह इस दुनिया में सभी लोगों का अंगुली का जो फिंगरप्रिंट होता है वो सभी का अलग अलग होता है, तो वैसे क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी का जो टंग प्रिंट है ना वो भी अलग अलग होता है। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जीभ सेम टू सेम आप जैसी है। नंबर 3 दोस्तों, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। ये इमेज 20 साइप्योर मेल्टेस्रो रेड लेक पर ली गई थी, जिसे एक यूट्यूब व्लॉगर ने व्लॉगिंग के दौरान लिया था। इस इमेज में आपको एक लड़की नजर आ रही होगी और उसके कुछ दूरी पर एक सूटकेस भी नजर आ रहा होगा। दिखने में ये फोटो सिंपल सी लग रही है, लेकिन जब इस इमेज में दिख रहे इस सूटकेस को खोला गया तो पता चला कि उसमें एक 12 साल की बच्ची की डेड बॉडी थी। नंबर 2 आखिर ट्रेन की पटरी पर इतने सारे पत्थर क्यों बिछे होते हैं, तो गाइस इसके पीछे एक रीजन नहीं बल्कि कई सारे रीजन है। तो पहला जो रीजन है वो ये है कि ये पत्थर ट्रेन की पटरी को मजबूती से बांधे रखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर को देखो जिसमें कि आपको रेल की पटरी का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इनमें जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये स्लीपर्स होते हैं जिन पर ट्रेन की पटरियों को बिछाया जाता है, और इन स्लीपर्स के नीचे वाला जो पार्ट है वो ये पत्थर है। इसके नीचे भी 2 और लेयर्स होती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और फिर इन 2 लेयर्स के नीचे आखिर में होती है हमारी नॉर्मल जमीन। तो आप देख सकते हो कि ऊपर सिर्फ ट्रेन की पटरी नहीं होती बल्कि उसके नीचे उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो पत्थर क्या काम करते हैं, वो इन स्लीपर्स को एक जगह बांधे रखते हैं, इनको एक जगह फिक्स रखते हैं ताकि ये स्लीपर्स इधर उधर ना हो जाए। और इन पत्थरों का एक और काम ये है कि ये रेलवे ट्रैक पर घास फूस उगने से रोकते हैं और साथ ही बरसात के पानी को भी एक जगह इकट्ठा होने से रोकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आखिर हम शीशे में फोटो के कंपैरिजन में ज्यादा
अच्छे क्यों दिखते हैं? तो आंसर ये है कि जो शीशा है वो आपको लाइव दिखाता है, यानी कि शीशे में आप अपने आप को किसी भी एंगल से देख सकते हो और अपना पोस्चर चेंज कर सकते हो। लेकिन फोटो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोटो में एक ही पोस्चर होता है और आप उसे हर एक एंगल से नहीं देख सकते, जिसकी वजह से जो आपकी फोटो है वो आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।